शीला शीला ओ मेरी शीला शीला, शीला शीला ओ मेरी शीला शीला, शीला शीला ओ मेरी शीला शीला, शीला शीला ओ मेरी शीला शीला। बहुत बढ़िया, मुल्तानी, बहुत बढ़िया, मस्त मुल्तानी। क्या लगा फिल्म को देख के आपको? पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत समय के बाद पिक्चर देखते देखते हंस हंस के शरीर दूरा हो गया। इतनी अच्छी पिक्चर बनी, मैं शब्दों में कोई बयान नहीं कर सकता। कहीं आपको लगा कि कहीं फिल्म आपको बोर कर रही है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक सीन भी ऐसा नहीं। मैंने पहले आपसे ये कहा कि बहुत समय के बाद ऐसी पिक्चर देखी है जिसमें पूरी पिक्चर में हम लोग हंसते रहे। कितना कितना आप नंबर 100 में से कितने मार्क्स देंगे फिल्म को? मैं 100 में से 98 नंबर देता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा नाम बलबीर बाली है। बलबीर बाली, हाँ बाली नाम सुना है? हाँ जी, बाली, हाँ यस यस। कल भी किया है छोटा सा। और पहले फिल्म में काम करते हो सर आप? हाँ, मैं करता रहता हूँ। मैं एज ए सिंगर भी काम करता हूँ स्टेज पर करिए। और मुल्तानी एक ऐसी भाषा है जिसको मतलब हर कोई नहीं जानता, नहीं कोई जानता। ठीक है ना। पंजाबी को, और पंजाबी की मार्केट है, बिहारी की मार्केट है, भोजपुरी की मार्केट है, हिंदी की मार्केट है, गुजराती की मार्केट है, साउथ ज्यादा चल रहा है। हाँ, और मुल्तानी की मार्केट नहीं है। तो बहुत बड़ा रिस्क लिया है। तो मैं तो 100 में से 100 नंबर भी दूंगा इनको, क्योंकि मुल्तानी भाषा को प्रमोट करने के लिए बनी है। कि जो बच्चे भाषा बोलना बंद कर दिया, कई भूल गए, ये शर्म करते हैं, मिलनसार होते हैं और फनी होते हैं। जी जी, बातचीत कर रहे। सर एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम लोकेश मोहन खट्टर है। मैं हिसार हरियाणा से हूँ जी। और आज बहुत मजा आया, बहुत दिनों बाद एक। आपने पहले मतलब आपके जीवन काल में ऐसी फिल्म आई है मुल्तानी भाषा में जो आई है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको? मुल्तानी भाषा में कभी फिल्म बनी ही नहीं, फीचर फिल्म तो कभी आई नहीं। शॉर्ट मूवीज आई हैं। शॉर्ट मूवीज एक जोक्स पे बनी है ज्यादातर, और वो क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी जोक पे एक बार हंसी आ सकती है। हाँ। लेकिन एक कॉमेडी फिल्म बनाना, हाँ। और वो भी 2.5 घंटे की, तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत हिम्मत का काम है। और मैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं रमेश जी और उनके बेटे जी, दोनों को मैं उनकी हिम्मत के लिए 120% देना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। लेकिन फिल्म के लिए मैं ये कहूँगा कि बजट के हिसाब से तो सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। कि बच्चा मेन लीड कर रहा है, उसको भी 1 महीने तक मैंने वहाँ उसको तैयारी करवाई, उसको मुल्तानी बोलना सिखाया, क्योंकि बच्चे नहीं बोलते हैं मुल्तानी, पेरेंट्स बोलते हैं। तो हिसार में मैं एक्टिंग वगैरह सिखाता हूँ वहाँ। तो जी, बच्चे ने रोल किया मिशी का, आप उसे मतलब मैं हमेशा डांट रहे थे समझाने के तौर पे, तो और पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए? ऐसा है, मैं तो ये चाहूँगा कि पेरेंट्स को बच्चों से बड़े प्यार से, यहाँ तो एक फिल्म की बात थी और कॉमिक लाने की कोशिश थी। जी, जी। और वो भी जो वो चाहे कितना भी गुस्सा किया उसने, लेकिन जब वो उसको लगा कि ये कुछ कर गया, तो सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा इमोशनल वो बाप ही हुआ जी। उसकी आंख से ही आंसू आए, है ना। तो बच्चे को जितना प्यार से हम समझाएंगे उतना जल्दी समझेगा। लेकिन कई बच्चे शरारती होते हैं, तो थोड़ा सा डांट टपट के भी समझाना पड़ता है। एक बारी वही डांट सुनना चाहेंगे, जरा बोल के बताएंगे। वो डायलॉग बोल। तू माता पढ़ दे, ते भाई कोई काम करे ने, हमेशा मेरी नाक कटवाड़े ने, ओए मर गया, तू सुधर वांजो, नहीं तो मैं तेको खल्ले मरे सा खल्ले। त्रावड़ी के शहरवासियों का बड़ा सहयोग रहा। त्रावड़ी के अगर शहरवासी मेरा सहयोग न देते, उसके बाद जो हमारी कलाकारों की टीम थी, इन्होंने मुल्तानी भाषा पे पकड़ बनाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ऐसे लोग नफरत करने लगे हैं, कुछ लोग बोलना नहीं चाहते, कुछ बोलते हुए भी शर्माते हैं आपस में, और कुछ लोगों को ऐसे वर्ड है समझ में नहीं आते, जैसे तेको भा लगे। भा बच्चों को पता ही नहीं भा होती क्या है, क्या करेंदा पे, किथे वेंदा पे, किथे बंदे पे है, समझ वन, कुछ ऐसे वर्ड है समझ नहीं पा रहे। मुल्तानी भाषा को समझ आने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, मुल्तानी भाषा को कोऑपरेट करने के लिए रमेश जी मुल्तानी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। और उनका जो रिस्क लेते हुए ना, आज मुझे दिखा कि उनकी जो मेहनत थी ना, सफल हुई है, रंग लाई है मेहनत। और
आगे आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि वो इस फिल्म को और आगे लेके जाएंगे। इसका जो पार्ट 2 बनने जा रहा है ना, वो आगे आने वाले टाइम में बहुत ही सुपर जाएगा। और इस मूवी के लिए इनको बहुत बहुत बेस्ट बधाई। आज पूरा हॉल सुपर बॉल पूरा भरा हुआ था, और आगे आने वाले दिनों में भी मुझे ही कामना है कि तरावड़ी के शहरवासियों की और भारत अपने हरियाणा की शहरवासियों की वजह से ये भरा रहेगा। इसमें हरियाणा वासी बहुत बढ़िया पिक्चर है, बहुत अच्छी है, मनोरंजन का बहुत अच्छा साधन है, और मेसी की एक्टिंग सबसे अच्छी लगी हमें। आपको मेसी को बांध के रखा है, तो इस कामयाबी के पीछे आप किसका हाथ कहेंगे? देखो, किसी भी फिल्म की कामयाबी में आज के इस कश्मकश में जो थिएटर में जो हो रहा है, रिलीज हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। फिल्म रिलीज हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ कि जितना, क्योंकि पहली बात तो मैं जिस डिपार्टमेंट में गया वो मुल्तानी को मानते ही नहीं, वो कहते भाषा है ही नहीं। सबसे प्रॉब्लम मुझे सेंसर बोर्ड से, जहाँ राइटर एसोसिएशन से, विम्पा यानी वेस्ट इंडीज फिल्म प्रोड्यूसर, जो मैंने लेटर दी तो इसका फिल्म आगे जाती है, कोई मानने को तैयार। इसी वजह से 1.25 साल तक फिल्म मेरी पास नहीं करी उन लोगों ने। इतनी दिक्कत आपको आई है? बहुत दिक्कत। और फिर भी यह कहता हूँ चलो फिल्म रिलीज हो गई, बन के कंप्लीट हो गई और थिएटर पे आ गई, बहुत बड़ी बात। मैं कहता बहुत अच्छा हुआ। और मेरा एक सपना था कि मुल्तानी भाषा के लिए एक बार थिएटर में आनी चाहिए फिल्म। मतलब कि देर आई। हाँ, मुझे खुशी है आज। थोड़ा सा करेक्शन, मेरा असली नाम गुरु सिंह पाल है। मैं हिसार हरियाणा का रहने वाला हूँ, और मूवी में आपको पता ही होगा मेरा नाम मेशी है। जी जी जी। मैंने स्कूल में थिएटर किया हुआ है, लोकेश मोहन खट्टर जी के पास भी थिएटर किया है मैंने, और एक बॉलीवुड मूवी भी मैं पहले कर चुका हूँ। क्या नाम है? छलांग। छलांग। हाँ जी। छलांग में कभी काम किया है? हाँ जी, हाँ जी। तो जो मेरी फैमिली है वो मुल्तानी बेस्ड है, तो घर में मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, नाना नानी सब मुल्तानी बोला करते थे। हम क्योंकि एक अलग जनरेशन से हैं, तो हमें इतना इस लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं थे हम। तो जब मुझे पता लगा कि मुल्तानी भाषा में एक मूवी बनने जा रही है, तो मुझे ये था कि बस अपने घर वालों को मैंने प्राउड फील करवाना है। तो उसके लिए मैंने अपने घर वालों से मदद ली, खट्टर जी से मदद ली। उन्होंने मुझे सिखाया कि इस लैंग्वेज में आपको एक्टिंग कैसे मिलानी है साथ में। तो फिर आपने देख ही लिया मूवी में। आपका जो सिलेक्शन हुआ, ऑडिशन से हुआ, सिफारिश हुआ, कैसे हुआ? ऑडिशन हुआ था इसका, सिफारिश तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने ऑडिशन के लिए कितनी मेहनत करी कितने थी। बच्चे आए होंगे ऑडिशन के लिए? बस अब किस्मत भी मेरी कुछ अच्छी थी, कुछ आपको लगा था गुण कि भी थे मेरे। आपको ये रोल मिल जाएगा? हाँ जी, मुझे भरोसा था खुद पे, क्योंकि एक्टर सर का कि उन्होंने मुल्तानी भाषा में मूवी बनाने का सोचा है। क्योंकि जैसा आपने कहा, मुल्तानी भाषा इतनी नहीं जानी जाती है। लोगों को पंजाबी भी पता है, हरियाणवी भी पता है, लेकिन मुल्तानी से लोग बहुत कम फेमिलियर हैं। तो अब मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि जब ये लोग इस मूवी को देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि हाँ, मुल्तानी नाम की एक बहुत ही प्यारी भाषा है। मैं अभी चंडीगढ़ में पढ़ रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ मैं कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर क्या करना चाहेंगे, क्या देना चाहेंगे? किस प्रकार से आपने कितनी चंचलता से काम किया है? कहीं हम नटखट भी रहे हैं, कहीं आप पढ़ाई से दिल चुराने वाले भी रहे हैं। आप बच्चों को कैसे देना चाहेंगे? मैं बच्चों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये बचपन जो है ना, ये दोबारा नहीं मिलेगा। आप इसमें मस्ती करो, खेल कूद करो, इसे खुल के जियो। बस पढ़ाई से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पढ़ाई छोड़ दो और खेल कूद में ही लगे रहो। बस किसी प्रेशर में आके अपने अंदर के बचपन को दबा मत लेना। मैं ये चाहूंगा कि अहम रोल मेरा इतना था, मैं एक माध्यम बनाऊं मुल्तानी भाषा को प्रमोट करने के लिए, और वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। प्लस ये कि जो आने वाली पीढ़ी है, या जो मेरे साथ के बच्चे हैं जो बहुत प्रेशर में अभी काम कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा टेस्ट चलते हैं, एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते हैं, बच्चे बहुत प्रेशर में रहते हैं, अपने अंदर को खो बैठते हैं। तो उनके लिए मुझे लगता है कि वो जब इस फिल्म को देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि यार ये बचपन दोबारा नहीं आएगा। एक डायलॉग से एक ही संदेश भी देना चाहूंगा, अपने जवाका नू मुल्तानी भाषा सिखा दो। बहुत जरूरी बात बोली है मैंने कि जिन घर में ये विलुप्त होती जा रही है, लोग अब नहीं बोलते हैं, तो उनसे मैं यही कहूंगा कि अपने बच्चों को मुल्तानी भाषा जरूर सिखाएं। ये है कि वो जो शहर है, तरावड़ी नाम का जो गांव है, वो पूरा मुल्तानी लोगों से भरा हुआ है। वहां पे मुझे जो प्यार मिला है लोगों से, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि कितने प्यारे लोग हैं वहाँ के। जिस तरह से उन्होंने मुझे रखा है जैसे उनका अपना खुद का बेटा हो,
तो आप लोगों को इससे भी पता लगेगा कि मुल्तानी भाषा तो प्यारी है ही है, मुल्तानी लोग उससे भी ज्यादा प्यारे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने। सबसे पहला क्रेडिट अपने मम्मी पापा को देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे अंदर का जो एक्टिंग का जो जुनून था उसे बाहर निकलने का मौका दिया। ये नहीं किया कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, या एक्टिंग एक्टिंग में कुछ नहीं रखा, उन्होंने मुझे प्रमोट किया। इनफैक्ट मेरे 10th के बोर्ड्स चल रहे थे उस टाइम, मैंने बोर्ड्स भी दिए हैं, साथ साथ शूटिंग भी करी है। तो इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत हाथ रहा है, मेरे भैया का बहुत हाथ रहा है, प्लस जितने भी लोगों ने मेरे साथ काम किया है उन्होंने इस भाषा से मुझे फेमिलियर करवाया है। कभी मुझे ऐसा स्ट्रेस में नहीं फील होने दिया कि मैं इस भाषा से इतना अगर जानकार नहीं हूँ तो मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने बहुत मेरी मदद करी है। लोकेश मल्होत्रा जी, जिन्होंने मुझे अहम मौका दिया मूवी में काम करने का, तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगा। क्या संदेश देना चाहती है फिल्म? देखिए, सबसे पहली बात, ये हमारी मुल्तानी भाषा की फुल फ्लेज पहली फिल्म है। शॉर्ट फिल्म सीरियल्स आप देखते हैं वो चैनल भी मुल्तानी में है, लेकिन फुल फ्लेज फिल्म पहली बार आई, हमने देखी। इसमें सबसे बात आप फैमिली के साथ कर सकते हो। हम हमारे बच्चों को बता सकते हैं कि हमारी सराइकी भाषा क्या है। तीसरी बात, इसमें जो मैसेज है वो बहुत अच्छा है। एक मैसेज इसमें ये है कि जो हमारी राइट टू एजुकेशन है वो क्या है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। दूसरी की जो सबसे सॉलिड मैसेज इस फिल्म में था वो ये कि हमारी जो देश में जो जड़ों में ये बंधी रही फिल्म, मेस्मराइजिंग था, एक्टिंग वाइज सुपर्ब थे। छोटे से लेकर बुजुर्ग तक ने भी एक्टिंग में कहीं कमी नहीं छोड़ी। स्पेल बाउंड थे, सब लोग हंसते रहे, गाने इतने मेलोडियस थे, तीनों ही गानों पे सब झूमते रहे। मन हाथ से झूम रहा था तो कोई मन से झूम रहा था, कोई गा रहा था तो कोई थिरक रहा था। ये मैंने महसूस किया, इसलिए नहीं कि मैं एक एक्टर हूँ इस फिल्म में, इसका हिस्सा हूँ, बट एज अ ऑडियंस भी मैंने ये महसूस किया कि हर कोई इसको एंजॉय कर रहा था। और मैं सबसे गुजारिश करती हूँ, हमारे जितने मुल्तानी भाषा, या जरूरी नहीं है सिर्फ मुल्तानी देखें, हमें सब देखना चाहिए। देखिए, पैसा भर के हम पंजाबी फिल्म भी देखने जाते हैं, आज के टाइम में स्टेज ऐप की वजह से हम हरियाणा फिल्म देखने जाते हैं, हिंदी देखते हैं, इंग्लिश के पीछे तो जी 95 ऑनेस्टली। बाकी 5% मैं कभी भी परसेंटेज के चक्कर में नहीं रहता हूँ। फिल्म जो भी है चक्कर रहता किसी फिल्म में, ऑडियंस का फुल एंटरटेनमेंट होना चाहिए। जी शुक्रिया। ठीक है सर, क्लोज।